हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं एक प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, ये हमारा विस्कर्स का प्लांट्स है और इस प्लांट्स में बहुत ही अधिक मात्रा में इनमें लगते हैं फंगीसाइड। ये हमारा वाइट फंगीसाइड लगी हुई है प्लांट्स में और इसमें कुछ कलियां जिस तरह से बनना चाहिए उस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं बन रही है, क्योंकि ये हमारा जो पौधा विस्कर्स का है इसमें हमें समय समय से पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। हर पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से हमारे शरीर पर आवश्यकता पड़ती है उसी तरह से हमारे पौधे में भी कैल्शियम और पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, हम लोग कभी कभी क्या होता है, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र भी बनाकर डालते हैं, कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र बना कर डालते हैं। और ये कब डालना चाहिए, इनकी मिट्टी का सोइल कैसा होना चाहिए। ये हमारा मिट्टी का सोइल जो देख रहे हो दोस्तों, ये पूरे भर भरा और ये सूखी हुई है और इस तरह से हमारा मिट्टी बहुत ही ड्राई है, क्योंकि इसमें हम आपको डालकर दिखाएंगे कि किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए हमारा जो और ये हमारे जो विस्कर्स का प्लांट से जो मैंने आपको बता रही थी दोस्तों, तो इसमें देखिए हमारा कलियां किस तरह से बन रही है। और इनकी कलियां बनते ही ये क्या होती है, समय से पहले ही ये गिर जाती है। तो पौधे से पहले कलियां अगर बनते ही वो गिर जाती है तो हमें कुछ इस पर केयर करना होता है, क्योंकि इस तरह से अगर हम केयर नहीं करते हैं तो ये हमारा प्लांट्स का जो कलियां बनना स्टार्ट होती है वो एक भी नहीं बनेगी और इस तरह से वो झड़ कर गिर जाएगी, क्योंकि इसमें मिलीबग का अटैक बहुत ही अधिक मात्रा में हुई है। दोस्तों, अक्सर क्या होती है कि हमारे अड़हुल का जो हम लोग गुड़हल बोलते हैं उसकी प्लांट्स पर बहुत ही अधिक मात्रा में ये हमारा वाइट मिलीबग लगी हुई रहती है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये भी हमारे पास विस्कर्स का प्लांट्स है। ये बिल्कुल रेड कलर का प्लांट्स है और इनकी क्या होता है, जब इनमें पोटेशियम की या कैल्शियम दोनों चीज़ की अगर कमी होती है तो उनके पत्ते ही आपका रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करती है, क्योंकि इस तरह से इनके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। और ये पीले जब पड़ने लगते हैं तो ये इस पत्ते को हमें बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, ताकि ये दूसरे भी पत्ते को ये नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये भी हमारा वही विस्कर्स का प्लांट्स है, लेकिन इनमें देखिए कि कलियां किस तरह से हमारा आई हुई है। इन कलियों के लिए देखिए यहाँ पर आपको कुछ तो ट्रिक अपनाना होगा, तभी आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर से ये खिल पाएगी। क्योंकि ये हमारा जो फ्लावर है वो खिलकर सूख गई है इस तरह से, और इनकी कलियां भी देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से ये बन रही है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह से जब कलियां बनती है तो इस तरह से देखिए हमारा बहुत ही अधिक मात्रा में कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कुछ यहाँ कलियां देखिए इस तरह से है, कुछ यहाँ देखिए हमारा इस तरह से है और कुछ यहाँ पर भी हमारे ढेरों कलियां बन रही है। दोस्तों, इस तरह से कलियां बनने के लिए भी आपको पोटेशियम और कैल्शियम की ज़रूरत है। हम लोग इसमें कैल्शियम के लिए हम लोग क्या यूज लेते हैं, बोन मिल का यूज लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बोन मिल तो हम लोग जानते हैं कि बोन मिल अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो हम लोग घर पर भी बनाकर यूज करते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप बोन मिल का यूज ना कर आप बहुत सारे अपनी किचन वेस्ट से भी आप अपने पौधे पर डाल सकते हो। क्योंकि हम लोग बोन मिल तो घर पर बना लेते हैं। अगर आपके पास बोन मिल नहीं है तो आप उस पर क्या करें कि आप बर्मी कंपोस्ट डाल ले। अगर उससे भी नहीं है तो आपके फ्लावर शॉप के पास आपको मिलेगी वाइट गोलियां, जिसे वो कैल्शियम की टैबलेट होती है। उस टैबलेट को भी आप लाकर हर 15 दिन के पर आप अपने पौधे पर यूज कर सकते हो। उससे भी आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी और बढ़िया होगी। क्योंकि इनके देखिए जो स्टेम होती है उनको मोटे करने के लिए भी हमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, ये अड़हुल का प्लांट जो है, जिसे हम लोग गुड़हल का बोलते हैं, वो कटिंग द्वारा भी तैयार किया जाता है। क्योंकि मैंने ये कटिंग द्वारा ही तैयार की हूँ। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मार्केट से भी लाकर लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरह से इनके कट की थी और कट कर हूँ। और ये इनके पौधे का जो कलर देखिए कि इनके पत्ते एक भी खराब नहीं है, एक भी इनके पत्ते पीले नहीं है। क्योंकि इन पत्ते को पीला पड़ना बहुत ही पौधे को
कैल्शियम की आवश्यकता होने लगती है, इसीलिए इनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में। पहला फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दी हूँ और दूसरी फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये हमारा है पोटास। दोस्तों मैंने पोटास बनाने के लिए भी आपको पोटेशियम खाद रिच फर्टिलाइज़र आपको घर पे भी बनाने के लिए बताई हूँ, क्योंकि आप प्याज के छिलके से आप अपने घरों पर बहुत ही सुंदर और अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हो। उसी तरह से हमारा ये पोटास बहुत ही अच्छे काम करती है। और अगर पोटास नहीं बना पाओगे दोस्तों तो आप मार्केट से इसको खरीद कर ले आएँ और इस तरह से आप थोड़े से पानी में इसको घोल ले, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसको घोल ले रही हूँ। घोलकर आपको डालकर मैं बताऊंगी कि पौधे पर आपको डालना क्या है, क्योंकि आप हर 15 दिन पर इस पर डाल सकते हैं। इससे भी आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छे होंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से डाल दिया है। मैंने यहाँ आधा डाल दी हूँ और आधा इस तरह से बचा ली हूँ। इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर मैंने फिर से आपको ये अड़हुल का प्लांट्स में दूसरे अड़हुल का प्लांट्स जो है उसमें मैं डालकर दिखा रही हूँ, क्योंकि इस दोनों पौधे पर आप अवश्य डालें और इस तरह से इनके स्टेम भी मोटे होंगे, इनकी कलियां भी बनना स्टार्ट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ कि ये अड़हुल का प्लांट्स जो है मैंने इस तरह से लगाकर रखी हूँ और यहाँ पर भी इनके देखिए फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों अक्सर सर्दियों के मंथ में क्या होती है कि हमारा विस्कर्स का प्लांट्स जो होती है वो फूल नहीं दे पाती है, लेकिन हम लोग अगर समय से इनके खाद पानी का अगर हम लोग देते हैं तो वो अच्छी तरह से इस तरह से फ्लावरिंग देगी और ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छे फूल लगते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने ये विस्कर्स का प्लांट्स जो लगाई हूँ उसमें भी हमारा फ्लावरिंग आई हुई है। देखिए यहाँ पर कितने अच्छी तरह से इनमें कलियाँ बन रही है और ये भी पौधे हमारे बिल्कुल हरे भरे और घने दिख रहे हैं। इसी तरह से आप केयर करोगे तो आपका प्लांट्स बहुत सुंदर और हेल्दी इस तरह से हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।